नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए पिठोरी अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। पिठोरी अमावस्या भादो मास में आती है और इस बार 14 सितंबर 2023 को पिठोरी अमावस्या को मनाया जाएगा। तो आइए आज हम इसके बारे में कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और बहुओं के साथ रहता था। साहूकार का परिवार सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करता था। उन 7 भाइयों की बहुएं पिठोरी अमावस्या का व्रत करना चाहती थी, परंतु 7 भाइयों में सबसे बड़ी बहू ने सबसे पहले पिठोरी अमावस्या का व्रत किया, परंतु उसके व्रत करने के बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर उसने दूसरी साल फिर से अमावस्या का व्रत रखा, तो फिर दोबारा भी उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इस तरह से 7 साल तक लगातार यह क्रम जारी रहा। फिर जब एक और पुत्र की मृत्यु हुई तो उसने अपने पुत्र को एक डलिये में रख दिया और उसको ढककर अपने घर से दूर जंगल की ओर जाने लगी। तभी गांव में एक देवी गांव वालों की रक्षा करने के लिए गांव को रात में पहरा दे रही थी। तभी उसने एक दुखी माँ की रोने की आवाज़ सुनी, तो उस देवी के मन में उसके दुख का जानने के लिए उत्सुकता बढ़ी। फिर उसने उस औरत से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तभी उस औरत ने कहा कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया और वो सातों पुत्रों की मृत्यु हो गई और मैंने पिठी अमावस्या का व्रत भी रखा, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही मैं 1 वर्ष का व्रत रखती, उसी वर्ष मेरा एक बच्चा खत्म हो जाता। इस तरीके से लगातार 7 साल तक मेरे 7 पुत्र की मृत्यु हो गई। उसकी बात सुनकर उस देवी ने कहा कि ये लो, थोड़ी सी ये हल्दी ले जाओ और जहाँ जहाँ पर भी तुम्हारे पुत्रों का अंतिम संस्कार किया है वहाँ वहाँ पर थोड़ी थोड़ी छिड़क देना। फिर उस औरत ने ऐसा ही किया और हाथ में हल्दी लेके वहाँ वहाँ छिड़क आई जहाँ जहाँ उसके पुत्रों का अंतिम संस्कार किया था। फिर वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके 7 पुत्र वहाँ जीवित बैठे थे। उनको देखकर उस माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो इस तरीके से अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पिठोरी अमावस्या की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हो पिठोरी अमावस्या की।